मॉर्निंग एवरीवन, राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का और डेट है आज, मैं देख के बताती हूँ, 11। हाँ, 11 जून है आज। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और गर्मी तो बहुत तेज़ है। बीच में कुछ दिन बारिश हुई ना, तो मौसम ठीक हुआ था, लेकिन अभी गर्मी फिर से वैसी जैसे मई जून में होती है ना, बिल्कुल फुल अपने चरम सीमा पर है। और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता, और आज मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ। अभी 7:30 ही बजे हैं। तो मैं नाश्ता क्या बना रही हूँ, लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली नाश्ता नहीं, लंच की ही तैयारी कर रही हूँ। और खाना वाना सारा बना के और फिर मुझे निकलना है 12 बजे से पहले पहले। तो बस इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ और अभी काम सारा बाकी है। चाय वगैरह पी है और नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, तो फटाफट करके काम में लगती हूँ। और हाँ, मैं बना रही हूँ आज लंच में इडली सांभर। तो बस वही तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं की, इस तरह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, तो सोचा अभी स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो बस सुबह से ही स्टार्ट कर दिया अपना ब्लॉग, और देखती हूँ शाम तक का बनता है, दोपहर तक का बनता है, जैसे भी बनेगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ इडली सांभर, और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो जब भी इडली सांभर बनती है तो नारियल की चटनी मैं ज़रूर बनाती हूँ। इसके बिना मुझे ये जो खाना है ना, इडली सांभर वाली जो ये डिश है, डिश बोलेंगे क्या, ये मुझे अधूरी लगती है। तो कच्चा नारियल अगर रखा होता है ना, तो मैं ज़रूर ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कच्चा नारियल रखा हो उसी दिन मैं ये इडली सांभर बनाऊँ। तो ये घोल तो मैंने बना के लगभग रख दिया है, और यहाँ मुझे ये घोल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी और डाल दी, जो कि गलती कर दी, मुझे नहीं डालनी चाहिए थी। क्या गलती करी वो लास्ट में पता चलेगा आप लोगों को। और यहाँ ये स्प्राउट्स हैं, तो इनको हल्का सा मैंने गर्म पानी में से निकाल के और ऊपर से प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के शानू को दे दिया था, तो उसने सुबह सुबह थोड़े से इसका नाश्ता कर लिया। और बस मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, और गर्मी तो सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा होने लग जाती है। और फिर मेरा जो है ना मतलब घर है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो सूरज देवता सुबह सुबह ही दर्शन दे देते हैं, और एकदम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है दोपहर के 12 बज रहे। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अंदर रूम में तो फिर भी ठंडक लगती है सुबह सुबह, क्योंकि पूरी रात एसी चलता है ना, तो इस रूम में बड़ी ठंड रहती है। आजकल मन करता है कि बस इसी रूम में रहो, सारा काम भी इसी रूम में कर ले, तो किसी न किसी बहाने इस रूम में आ ही जाती हूँ। तो खैर यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ, और पोछा है, कपड़े तो खैर ज़्यादा नहीं धोंगी, लेकिन फिर भी धोना तो है ही, कपड़े धोने के लिए बैठना तो पड़ेगा ही। और हम गृहिणियों का ये काम नहीं छूटता ना, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन किचन का काम, रोटी बना के जाना। तो कहीं भी चले, कहीं जाना हो तो ये काम करके ही जाना होता है, चाहे तबीयत भी ख़राब हो ना हल्की फुल्की, तो भी ये काम तो हम नहीं ही छोड़ते हैं ना। बहुत ही ज़्यादा कोई हो जाए ना सिचुएशन तो भले ही, बाकी कोशिश ये रहती है कि ये काम, मतलब ये काम छूटते ही नहीं है यार, है ना। और वैसे भी घर में रहते हैं तो फिर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। और यहाँ फ्रेंड्स, इडली मैं बना चुकी हूँ। इडली क्या, मैं पूरा खाना बना चुकी हूँ। तो खाना बनाते वक्त कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अगर वीडियो शूट करने लगती ना तो फिर मुझे लेट हो जाती। तो इसमें सांभर रखी है, इडली उधर रखी है, और यहाँ है हमारी नारियल की चटनी। तो पूरा खाना है वो तैयार हो चुका है, और बर्तन वगैरह भी लगभग साफ़ कर दिए। कोई इक्के दुक्के बर्तन हैं तो वो बाद में कर लूँगी, और स्लैब साफ़ करना भी बाकी है। तो अभी मैं बस फटाफट अब होंगी तैयार। और ये जो है ना इडली वाले बर्तन है, बस वही रखे हैं, बाकी और सारे मैंने कर दिए। घर पूरा बिल्कुल सेट कर दिया है साफ़ करके, और टाइम हो रहा है इस वक्त 10:30 बजे का, 11:15 होने वाले हैं थोड़ी देर में। और बस अभी तैयार होंगी, खाना खाऊंगी, बाल बाल बनाऊंगी, है ना। तो इसमें लग जाएगा मुझे आधा पौन घंटा तो। और धूप दिखाऊं मैं आप लोगों को कितनी ज़बरदस्त है, मतलब फ़ोन पे ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन जो, और ये मनी प्लांट है, तो इसको मैंने एक दिन है ना ऐसे थोड़ा सा ना शेप देने की कोशिश की थी अपनी तरफ से। और गेट वगैरह सब कवर करके अभी मैं पहले होंगी तैयार। और शानू अभी जो है पढ़ाई कर रही है अपनी, तो मैं उससे वही पूछी थी, मैं कहा जाना है, कौन सी साड़ी पहन के जाऊं।
कौन सी साड़ी पहनूं? देखने को क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ साड़ी देख रही थी, मैं कहा कौन सी पहन के जाऊँ। और कहीं जाते हैं तो ये बड़ा रहता है कि कौन सी साड़ी पहनूं कौन सी नहीं पहनूं, और स्पेशली गर्मियों में। और बाकी वैसे तो खैर सूट पहन के भी जा सकती थी इतनी गर्मी में, लेकिन सूट जो है ना मेरे पास है वो या तो हैवी है या फिर एकदम जो है ना निचले स्तर के हैं कि उनको बाहर नहीं पहन के जा सकती हूँ। तो खैर मैं तैयार हो गई और यहाँ मैं खा रही हूँ खाना, अपना खाना लगा लिया है और बस फटाफट खाना खा के अब निकलूँगी। और आप लोगों की मैं पूछ रही थी कि आ जाओ आप लोग भी। और इडली सांभर चटनी और साथ में ले ली है लस्सी। तो बस बढ़िया सा खाना तैयार हो गया है। और अब शाम को ना 6 बजे ही वापस आऊँगी, तो दिन भर का अपना कोटा पूरा कर रही हूँ, उस हिसाब से खाना खा लिया मैंने। और बस निकल रहे हैं हम, अभी लॉक वगैरह कर रही हूँ। और वैसे तो खैर मेरी सासू जी आ जाएंगे, लेकिन वो अभी आए नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो तब तक मैंने लॉक लगा दिया और चाबी दे दूँगी हस्बैंड को, है ना। और बस निकल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ आज है ना, काम मेरा मतलब 12 बजे हैं अभी और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो भी घर का जो ज़रूरी काम है वो सारा काम कंप्लीट कर लिया है। मैं रेडी भी हो गई हूँ बाहर निकलने के लिए। तो ऐसा होता है ना जब कहीं जाना होता है तो पता नहीं कैसे अपने आप ही ऑटोमेटिक स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 12 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया, नहीं तो इसी काम में 1-2 बज जाते हैं ना, ऐसा होता है। तो जाना होता है तो ऑटोमेटिक स्पीड तेज़ हो ही जाती है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन। तो शानू का आज जो है वो एग्ज़ाम है और ये कॉलेज है, तो बस इसी में एग्ज़ाम है। और बाकी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं अपने अपने, जो है पापा के साथ आए हैं, कोई अपने भाई के साथ आया है। बाकी मम्मियों में मैं सिर्फ अकेली आई हूँ अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बाकी इतनी गर्मी में कोई भी औरत बाहर नहीं निकली है, मैं हूँ जो बाहर निकली हूँ। और ये कॉलेज का एंट्रेंस है यहाँ से, और बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ खड़े थे एंट्रेंस गेट पे। और अभी टाइम हो गया था तो बच्चे तो चले गए हैं सभी अंदर, शानू भी जा रही है उनके साथ ही। और जी मैं खड़ी हूँ यहाँ एंट्रेंस गेट पे ही। और अभी मुझे पूरे 3 घंटे निकालने हैं। 3 घंटे का उसका पेपर है, तो वही 3 घंटे मैं कैसे निकालूंगी वही सोच रही हूँ। वैसे तो खैर आजकल मोबाइल रहता है ना, तो किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं रहती है, मोबाइल ही अपने आप में बहुत बड़ा साथी हो जाता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज तो, मतलब अपनी चरम सीमा पे, और ना लू ही चल रही थी, तो इसकी वजह से परेशान सी हो रही थी। और ये देखिए कॉलेज है, ये तो काफ़ी बड़ी कॉलेज है। और यहाँ मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, हाँ ये वो लगा हुआ है जो होता है ना, हाँ सोलर प्लांट। तो छोटा सा सोलर प्लांट लगा हुआ है 2 जगह, एक यहाँ लगा हुआ है एक दूसरी साइड लगा हुआ है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पर, बस परेशान हो गई। थोड़ी देर तो मैं बैठी थी, घंटे भर तो, और उसके बाद मैं ना परेशान होने लग गई कि बस अब क्या करूँ, 3 घंटे कैसे निकालूँ। तो बस अपना मोबाइल ले लिया, कभी कोई वीडियो देख ली और तारक मेहता देख लिया इसी से ऐसे करके, और ये टाइम पास किया पूरी। पाँच बज गए, पूरे 3 घंटे हो गए वेट करते हुए। बच्चों को पेपर छूटा है और अब मैं जा रही हूँ फाइनली यहाँ से। और करीबन 2.5 घंटे बाहर बैठने के बाद मैंने देखा एक रूम, एक किचन, एक नहीं 2 रूम किचन थे, जिसमें एक रूम में तो कोई रह रहा था, मतलब जो कॉलेज का स्टाफ था ना उनमें से कोई रह रहा था। एक रूम खाली पड़ा था, उसमें चेयर थी, फ़ैन भी लगा हुआ था। तो मैंने बाद में देखा, फिर थोड़ी देर तो खैर मैं उसमें ही रुकी थी। पहले पता होता ना तो मैं इसमें चली जाती, लेकिन वही है अचानक से ऐसे किसी के मतलब ऐसे रूम में जाना भी है ना, अजीब लगा मुझे। ऐसे खाली था, खैर कोई नहीं बैठा था उसके अंदर। और आ गए थे हम लोग घर पे। और उसके बाद तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, और रोशनी ज़्यादा आ रही है क्या, चेहरे की तो बैंड बजी हुई है।
तो पूरा दिन आज गर्मी में रही ना, तो चेहरा ऐसा हो गया बिल्कुल पसीने में, और आज तो बहुत बुरी हालत हो गई। पूरे 3 घंटे में बाहर बैठी रही गर्मी। तो खैर अभी तो हाँ, अभी मुझे खाना नहीं बनाना आज, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी आज। क्यों नहीं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, 1 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना इडली, यूँ की यूँ रखी है। यहाँ ये सांभर यूँ की यूँ रखी है, और ये चटनी है ना। तो सारा खाना यूँ का यूँ रखा है। और दूध जो था ना, वो अभी तो मैंने जो था 2 बर्तन में था, वो अभी तो खैर मैंने फ्रिज में रख दिया। लेकिन मुझे स्मेल सी आ रही थी एक दूध में से, जो बड़े पतीले में दूध रखती हूँ ना, बड़े वाले टोपे में, तो उसमें मुझे स्मेल सी आ रही थी। तो मुझे लगता है वो ख़राब हो गया। इतना सारा दूध, करीबन 3 किलो उसमें दूध था, बाकी 1 लीटर अलग में था, उसको भी देखना पड़ेगा। तो हस्बैंड आए ही नहीं किचन में। मैं जैसा छोड़ के गई थी, लॉक लगा के गई थी, वैसा का वैसा ना वो आए ना उन्होंने खाना खाया। और मैं इडली एक्स्ट्रा बना के गई थी, मैं कहा वो खा लेंगे और मम्मी जी भी खा लेंगे, मतलब मेरे सासू जी, तो वो भी खा लेंगे, और इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी बनाई थी। लेकिन माँ बेटों में से कोई भी किचन में नहीं आया, लॉक भी नहीं खोला उन्होंने, खोल के भी नहीं देखा। और अब ये इडली तो ख़राब नहीं होंगी, बाकी मुझे लगता है दाल ख़राब हो गई, क्योंकि प्याज भी डला हुआ है और सुबह जल्दी बना ली थी आज, और चटनी में से भी स्मेल आने लग जाती है, और दूध की मुझे बड़ी हो रही है कि दूध भी ख़राब हो गया। तो ऐसा होता है, घर में औरत नहीं होती ना, तो किचन का काम गड़बड़ा जाता है। और मुझे लगा था कि खा लेंगे ये लोग खाना, बोल के गई थी, और ये भी नहीं सोचा कि कम से कम खोल के तो देखें किचन का हाल। बाहर से ही मम्मी जी आए, वो चले गए, और हस्बैंड भी खाना खाने के लिए नहीं आए, वो भी बाहर से बाहर ही निकल गए। तो गुस्सा आ रहा है आज तो मुझे थोड़ा सा, कि कितना तो खाना वेस्ट हो गया। सुबह जल्दी में, मतलब जल्दी जल्दी करके मैंने खाना बनाया, एक्स्ट्रा खाना भी बना के गई थी। मैं हम भी शाम को आएंगे ना तो ये खा लेंगे, लेकिन फ्रिज में ही नहीं रखा कुछ, और दूध भी ख़राब हो गया। तो खैर क्या कर सकते हैं हम। लेकिन अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड को यही सर्व करूंगी, यही खाना है तो खाओ, नहीं बाहर से मंगवाओ। इतनी मेहनत करके बनाओ और फिर ऐसे वेस्ट करते ना, तो फिर भाई मन नहीं करता। भागम भाग में गई थी तो ये हुआ। तो खैर आज का जो पूरा दिन है ना, ऐसे ही रहा भागम भाग में, फिर वापस सीने में, और यहाँ के देखा तो किचन का ये हाल है ना। खाना बनाते वक्त इतना वो नहीं होता, चलो कितना भी बनाना हो, लेकिन जो वो बना हुआ खाना कोई ना खाए तो बड़ा गुस्सा आता है ना, होता है ना ऐसा, उसको फेंकना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा सहन करने वाली बात नहीं होती है एक हाउस वाइफ के लिए। नहीं देखते हैं क्या करते हैं, हस्बैंड को डांट तो पड़ेगी आ जाने के बाद। तो ओके दोस्तों, बस ये था आज का व्लॉग, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।